देश में इस वक्त जो राजनीतिक का माहौल है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए जदयू कार्यालय में मशाल रैली निकाली जा रही है। कहा जा रहा है कि आरक्षण विरोधी सरकार है। इसके लिए हमें हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला है, क्यों विरोध मार्च है। तो फिलहाल सुनिए, किस बात का विरोध मार्च है? ये भाजपा का जो महिला विरोधी, आरक्षण विरोधी, दलितों को जो कुचलने का काम कर रहा है निजीकरण के द्वारा, उसके विरोध में हम सभी आज जदयू कार्यालय पर एकत्रित हुए हैं और मशाल जुलूस के द्वारा भाजपा के जो ये समाज विरोधी कानून है उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। सिलेंडर तो सस्ता हो गया, 200 रुपए सस्ता कर दिया। अरे ये तो ड्रामा है। 400 से लेकर के 1200 कर दिया गया, और जब इलेक्शन नजदीक आ रहा है तो 200 रुपए कम कर। देश की जनता जानती है ये मोदी का ये नौटंकी। कहा कि भाई महिला है, इसको बीमारी होती है, 400 रुपए में सब्सिडी, सारा सब्सिडी पर खत्म किया और 400 से 1200 रुपए किया, और अब 200 रुपए कम करके नौटंकी। 200 पे डिबेट हुआ है, सब्सिडी वाले के लिए हुआ है। जो सब्सिडी में आते हैं उनको मिलेगा ये लाभ, ठीक है ना। 4.5 साल लूटे हैं मोदी जी, उसके बाद ये बिजनेस कमाए हैं। सब्सिडी वाले को 200 रुपए डिबेट मिलेगा। महिला विरोधी का ना आरोप लगा रहे हैं आप। महिला विरोधी एक लॉजिक है भैया, 1200 का सिलेंडर कर करके 200 रुपया माइनस कर दिया, जो 400 था। अब लॉजिक समझ लीजिए बस। इलेक्शन का टाइम वाले कह रहे हैं कि वो तो कम भी कर दिया। यहाँ तो बिहार में छुट्टियां काट दी गई महिलाओं की। वो तो अलग मैटर है ना सर। यहाँ बात हो रहा है महंगाई का, छुट्टी का बात नहीं हो रहा है। कुछ वजह होगा कि छुट्टी को किया गया होगा, नहीं मेन है इस पे महंगाई का बात। जो 1200 का सिलेंडर को 200 रुपया माइनस कर दिया गया, और फिर घुमा फिरा के फिर उतना ही देना पड़ेगा पब्लिक। नौटंकी जनगणना का विरोध कर रही है सरकार, आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ भाई, बेशक किया उन्होंने, तभी तो वापस ले लिया फिर अपना। वापस लिए विरोध होने के बाद ना। ऐसे तो उनका था, यही पॉलिसी थी कि खत्म कर देना है, नहीं होने देना है जनगणना। लेकिन होगा, जनगणना होगा, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है। ये वो फिर से आएंगे और दलित के किसी का पैर धो देंगे, कहेंगे हम दलित समर्थक हो गए हैं, फिर क्या कहिएगा? उनका तो नौटंकी रहता है। जब जब इलेक्शन होता है ऐसा ही होता है, वैसे ही हमेशा ही करते हैं वो। इलेक्शन से पहले कहाँ थे? खुद सोचिए, इलेक्शन 2024 आने वाला है ना, 24 अब आने वाला है। 200 रुपया कम कर दिया। बिहार में उनका सिक्का नहीं चलेगा, का पैसा है। और बिहार में उनका सिक्का नहीं चलेगा। नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार ही रहेंगे। मैम, क्यों है ये विरोध? सरकार तो जाति जनगणना पर हलफनामा वापस ले चुकी है, फिर कैसे कह सकते हैं कि आरक्षण विरोधी है? नहीं, वो लगातार गुंडागर्दी सरेआम पूरे देश को बर्बाद करके रख दिए हैं। क्या हुआ उस समय जब खिलाड़ी लोग के साथ अत्याचार हुआ था? क्यों नहीं ब्रिजभूषण को जेल भेजा गया? लगातार उनका युवाओं के साथ, लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ अत्याचार करते जा रहे। कहते हैं बेटी बचाओ, अरे वो कहते हैं हम लोग को, आम जनता को, कि खुद की बेटी बचाओ। वो उनके पास बेटी नहीं तो बेटी का महत्व क्या जानेंगे वो? तो कहने का मतलब कि जो केंद्र की जो पहलवानों का मुद्दा था उस पे आप कह रहे हैं कि महिला विरोधी है। पहलवानों को क्या? पहलवानों का जो मुद्दा था उस पे बिल्कुल 200 का सिलेंडर सस्ता कर दिया, उस पे क्या कहेंगे? अरे वो तो अपना वोट पाने के लिए, अभी देखिए ना, वोट आते आते कितना सस्ता होता है। ये तो आम जनता भी जानती है। बिल्कुल वोट की राजनीति है। मैम, आज चंद्रयान 3 हुआ, आज चंद्रयान 3 में मोदी जी का फोटो दिखाया गया। अरे ये तो देन था उन वैज्ञानिकों का। एक बार भी उन्होंने वैज्ञानिकों को बोलने का मौका दिया, वो अपना चेहरा दिखा दिया। मैम आप बताइएगा, मैम आरक्षण विरोधी सरकार कैसे है? आरक्षण विरोधी सरकार है नहीं है। आप देख लीजिए कि पर्दे के पीछे से है ना, वो अपने ही दल के लोगों को है ना कोर्ट में भेज रहे हैं, और है ना आम पब्लिकों के लिए जो जनगणना आर्थिक रूप से जनगणना कराया जा रहा है, जो दलित है, पिछड़ा है, वर्ग के लोग हैं, तो उनके लिए है ना ये है ना ये आरएसएस का जो है ना संगठन चल रहा है, वो है ना उन लोगों को है ना एकदम पीछे धकेल देना चाहता है। अभी देख लीजिए चुनावी जुमला 200 रुपए का है ना लॉलीपॉप, आप देख सकते हैं। सरकार वही कह रही कि 200 सिलेंडर देके महिला विरोधी तो नहीं रह गई। अरे महिला विरोधी कैसे नहीं है? बिहार सरकार देखिए ना, बिहार में अच्छा काम किए, अब देश में अच्छा काम करेगी। महिलाएं किसको वोट देंगे? नीतीश कुमार को चुनेंगी या नरेंद्र मोदी को? ऑब्वियसली आप है ना नीतीश कुमार को ही चुनेंगे। बिहार की जनता हो या भारत की जनता, भारत की जनता जाग चुकी है और हम लोग उसको जगाने का काम कर रहे हैं। थैंक यू। 200 का चुनावी जुमला नहीं चलेगा। पिछड़ों के हाथ में खाली देखिएगा कि ज्यादातर जिले जितना ये मिला है, खाली मोदी जी ब्राह्मणों को सपोर्ट करते हैं, बाकी सब तो बाहर में गया। अक्सर आरएसएस की तरफ से कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जाती है। क्या सब कोई तो हिंदू ही है? हिंदुस्तान से बाहर थोड़ी कोई है। वो मोदी जी की दिमाग है कि इस तरह से मन की बात करते हैं, और हम लोग खुलेआम जनता में बात करते हैं। चलिए भैया, भैया
आरएसएस की तरफ से कहा गया है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे फिर से देश को, क्या कहिएगा? हिंदू राष्ट्र तो हम लोग पहले थोड़ी, हम लोग मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र है ही हम लोग का। तो धर्मनिरपेक्ष है ना संविधान में, तो संविधान हम लोग एक है, सब लोग एक है, हम लोग हिंदू मुस्लिम ईसाई आप सब भाई भाई। आरक्षण विरोधी कैसे कह रही है कि आरक्षण विरोधी? सरकार तो वापस ले चुकी है बाबू जगजीवन राम का आरक्षण बंद किया है हॉस्टल का, इसके लिए। हाँ उसके लिए। तो फिर सरकार तो हाँ अपने काम गिना रही है, 200 का सिलेंडर सस्ता कर दिया, कह रही है पेट्रोल सस्ता करेंगे। 1000 बढ़ा 800 बढ़ा दिया, 200 सस्ता कर दिया, तो बढ़ाना क्या है? जुमला हुआ, जुमला हो गया। जुमला हुआ। बहनों को गिफ्ट दिया, जीजा को ताने से ठग रहा था। अच्छा, बहनों को गिफ्ट दिया, बहनों ही को ठग रहे हैं। बहनों को ठग रहे थे नरेंद्र मोदी जी। ये यात्रा है आरक्षण विरोधी सरकार, ये आरक्षण विरोधी यात्रा के खिलाफ में है और केंद्र सरकार के गलत नीतियां जो अभी संविधान क्यों लग रहा है कि आरक्षण विरोधी सरकार है? अभी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो बनाई गई संविधान है उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जातीय जनगणना जो हो रहा है वो होना चाहिए, लेकिन उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं वो। तो उन्होंने तो हलफनामा दिया, फिर वापस भी ले लिया है। जी बिल्कुल ले लिया है। तो फिर वापस ले लिया तो फिर काहे का विरोध? नहीं, विरोध इसलिए है कि वापस ले लिए हैं, लेकिन और बहुत सारी बातें हैं। अभी परसों का न्यूज देख लीजिए आप। परसों जो अमित शाह का स्टेटमेंट आया था, आप सुने होंगे, पार्लियामेंट में उनका जो स्टेटमेंट आ रहा है कि वो अपना कानून ला रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। भारत के कानून के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये देश के हित में अच्छा नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और जो सरकार चल रही है वो गरीब, वंचित और शोषितों को परेशान करने वाली सरकार है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार का चहुमुखी विकास हुआ है, तो अब जो महागठबंधन का व्यापक स्वरूप चट्टानी एकता के रूप में काम कर रहा है, ये देख करके उनके राजनीतिक पेट में दर्द हो रहा है और वो लोग इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि अगर ये चट्टानी एकता मजबूती से कायम रही तो राजनीति में वो अकाल मृत्यु के शिकार हो जाएंगे। और मसलन वो लोग गलत सलत काम और गलत अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। उसी जातीय जनगणना पर जो बात चल रही है, उन्होंने हलफनामा दिया फिर वापस ले लिया, तो फिर विरोध क्यों? अरे भाई, उनकी सरकार देखिए, उन लोगों का कोई स्टैंडिंग काम नहीं रहा है। चुनाव आते आते बहुत तरह का दावा दिखाना शुरू कर देते हैं और चुनाव के बाद फिर बैकफुट पर चले जाते हैं। तो भाई इस तरह वो लोग दिखने का प्रयास करते हैं कि हम जनता के साथ हैं। कितना जनता के साथ है वो जनता भी जानती है, प्रदेश की जनता जानती है और देश की जनता जानती है। आने वाले चुनाव में देख लीजिएगा, अगर सुपड़ा साफ उनका नहीं हो गया तो आप उनको कहिएगा। सरकार तो वास्तव में कही जितना युवा है सब बेरोजगार, इस पर कोई मुद्दा पर कोई बात करता है क्या? धर्म की बात करते हैं, पूजा पाठ की बात करते हैं। सारा युवा युग है, आदमी कमाएगा खाएगा नहीं तो खुले मंदिर में घंटी बजाएगा क्या? ठीक है, हर जगह खाली मंदिर। सिलेंडर सस्ता कर दिया, इसमें कुछ नहीं कहिएगा। सिलेंडर 200 से कम किए, आज कुछ कम नहीं किए, 400 कम करेंगे तब इतना महंगाई है कि गरीब लकड़ियाँ पर अपराधी पक रहा है। नौकरी वाला गरीब का घर में बेरोजगारी पर ध्यान है, जो अनाज बांटे वो बंद करे, अनाज बंद कर दे, बंद करे। लेकिन वो युवा, हर घर का युवा बेरोजगार है, चाहे बेरोजगार रोजगार है क्या? कोई रोजगार नहीं। इस पर चर्चा नहीं होती है। लड़का लोग BA करके, BEd करके, इंजीनियरिंग करके। एक एक बोलिए, एक एक करके बताइए, आरक्षण विरोधी कैसे है सरकार? आरक्षण विरोधी की बात नहीं है। आप बोलिए। आरक्षण विरोधी सरकार इसलिए है कि हर चीज में तो परसेंटेज घट रहा है, हर चीज में तोड़ मोड़ के किया जा रहा है और इसीलिए संविधान से छेड़छाड़ ना किया जाए, युवा को रोजगार दिया जाए, यही हम लोग का मांग है। आप बोलेगा। नरेंद्र मोदी जी खाली जुमलेबाजी का काम करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, पब्लिक को बरगा लेने के काम करते हैं। और जितना मेरा भाई बंधु लड़के लड़कियां पढ़े लिखे हैं, बहुत करके मेहनत से जो खेत बेच के, घर बेच के, कर्जा लेकर जो पढ़ाई किए, उनका कोई सर्विस नहीं, खाली मंदिर मुद्दा की बात करते हैं। महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, इनको कोई ध्यान नहीं, खाली मंदिर बनवा रहे 800 करोड़, 900 करोड़, 2000 करोड़। तो कहते हैं कि मंदिर बनाने से भी रोजगार मिलवे न करेगा। रोजगार कैसे में पंडित जी को मिलेगा ना? अति पिछड़ा महादलित कहाँ जाएंगे? नाली साफ करने जाएंगे? दलित अति पिछड़ा क्या करेगा? खेती करेगा, खेत भी नहीं रहा, खेत में बिल्डर घर बना रहे, बड़े बड़े जात लोग घर बना रहे, नाला घर बना रहे, और अति पिछड़ा वाला का खेती भी खत्म हो रहा है, तो क्या करेगा? रोड पर जाकर ठेला पर सब्जियां बेचेगा। रोजगार पर ध्यान देना चाहिए सरकार हो। हमारे हर घर के हर जाति के लोग युवा बेरोजगार है, घर में गरीबी है, 4 लोग चाहते हैं युवा रोजगार बनेगा, बस कुछ नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी खाली धोखेबाज है, बिल्कुल विरोधी है। वो क्या किया उन्होंने? बंद करवा दिया जो जनगणना बिहार सरकार करा रही थी पिछड़ी जाति के लिए। हलफनामा वापस ले लिया ना, पहले कहा कि विरोध किया लेकिन फिर वापस ले लिया। नहीं, वो तो बंद करवा दिए हैं।
हाईकोर्ट बंद कर चुकी है उनको, बोल रही है ये फैसला सर केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। हाँ, तो फिर हम लोग उसी के लिए रोड पे उतरे हुए हैं। सारी योजनाओं को अपने नाम करवाना चाहते हैं। बाबू जगजीवन राम की योजना, छात्रावास योजना बंद करवा दिए हैं। और महंगाई के समंदर में 2 लोटा 200 का छूट दे के वो सोचते हैं कि वोट अपने सारी महिलाओं का वोट अपने अंदर कर ले। ये कहाँ का नियम है? हम लोग बिहार की महिलाएं मूर्ख को जलाते हैं क्या? अच्छा, क्या करेंगे नीतीश कुमार? बिहार की महिलाएं मूर्ख नहीं है, लेकिन फिर ये भी कहा जा रहा है कि महिलाएं को 200 रुपए का रिबेट जो सिलेंडर पे मिला है उसको कैसे देखते हैं? क्या डिबेट मिला है? 200 रुपए कम क्यों सिलेंडर पे? कुछ कम नहीं हुआ है। नाम के लिए कम कर दिया गया है। अगर कुछ नहीं हुआ है 600 कम होता 400 मानना था। आते आते 1 साल 2 साल 4 साल के अंदर 1201 रुपए पहुंच गया। नाम के लिए कह दिया गया 200 रुपया कम किया। कहाँ है? इसका चुनावी फायदा नहीं मिलेगा उनको? बिल्कुल नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। और हम लोग नीतीश सरकार आएगी और मोदी सरकार भागेगी और कुछ नहीं होने वाला है। केंद्र में नीतीश सरकार आगे, नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया है, इससे क्या कहिए? नहीं बनाया गया है, वो रिजल्ट नहीं है। बनेगा वो रिजल्ट होगा ना, बनेगा वो रिजल्ट होगा ना। अभी तो कुछ भी हो सकता है। प्रधानमंत्री का जगह नीतीश कुमार बनेंगे? बिल्कुल, जब राज्य सुरक्षित है तो देश भी सुरक्षित होगा। राज्य में लाए हैं तो देश में भी लाएंगे नीतीश सरकार को। थैंक यू। तो ये देख रहे थे आप जो जदयू के कार्यकर्ता है, इनसे तो बात हो चुकी है। युवा जदयू रुचि से हाँ बताइए। युवा जदयू रुचि महासचिव महानगर, पटना महानगर। अभी पटना के? हाँ, पटना से युवा जदयू से हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। तो देखा आपने किस तरीके से आरक्षण को लेकर जो सरकार के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर उतरी है। सिर्फ महिलाएं नहीं, जदयू के हर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। उनका कहना है कि सरकार आरक्षण विरोधी है। हॉस्टल्स को बंद कर दिया गया, जो जगजीवन राम हॉस्टल था। उसके अलावा और कई भी मुद्दे थे, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, सब पे हमने बात की है। आपने देखा जुलूस आगे बढ़ रहा है, शाम होता जा रहा है और जमकर विरोध देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल आप ही जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। हम आगे कुछ और बड़ा अपडेट होता है तो आपको बताते हैं। फिलहाल नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी।